जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 21 के 4, 5 और 6 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 21 के 1, 2, 3 को हल कर लिए थे। इस वीडियो में 4, 5 और 6 को हल करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले 21 के 4 नंबर में क्या कहता है। पहले 21 का सवाल पढ़िए। सवाल देखिए, सवाल बोल रहा है ए और बी का मान ज्ञात करें। ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हो। अंततः अनेक हल हो तो समीकरण निकाय का ए और बी का मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग 4 नंबर का हल करते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या है, ये है समीकरण 1 आपका और ये है समीकरण 2, ठीक ना। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। देखिए जब अंततः अनेक हल होता है तो सूत्र क्या होता है। अंततः जब अनेक हल होता है, लिखिए जब समीकरण का अनेक हल हो, जब समीकरण का अनेक हल हो तब क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए ये होता है। तो हमें सबसे पहले क्या a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये सब निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए a1 क्या होता है, a1 होता है समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 3, और b1 क्या होता है समीकरण 1 में y का गुणांक 4। तो c1 क्या होता है, c1 जो अचर पद होता है समीकरण 1 में, तो ये हो गया 12। अब चलिए समीकरण 2 में जो x का गुणांक होगा वो हो जाएगा a2, y का गुणांक b2, जो अचर पद होगा वो c2, ठीक ना। तो देखिए a2 बराबर क्या है a प्लस b, कोमा उसके बाद b2 क्या है b2 क्या है, देखिए 2 इंटू a माइनस बी, 2 इंटू a माइनस बी। और c2 क्या है, c2 है देखिए 5a माइनस 1, 5a माइनस 1, ठीक ना। चलिए इनको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख दीजिए जब अनेक हल हो, अनेक हल हो तब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक ना। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 क्या है, a1 है 3, और a2 क्या है, a2 देखिए क्या है a2 a प्लस b, तो a प्लस b बराबर b1/b2, b1 क्या है 4, b2 क्या है 2 इंटू a माइनस बी, 2 इंटू a माइनस बी बराबर c1/c2। c1 क्या है देखिए, तो c1 है आपका 12 बटे c2 क्या है, c2 है आपका 5a माइनस 1, 5a माइनस 1, ठीक ना। चलिए इसको मान लीजिए 1, इसको 2, इसको 3 मानिए, ठीक ना। तो जब हम इसको अब हल करेंगे क्या, सबसे पहले 1 और 3 से, तो चलिए 1 और 3 को पहले हल करते हैं। तो 3 बटे a प्लस b बराबर 2 में क्या है 4 बटे 2 इंटू a माइनस बी, ठीक ना। अब देखिए जो कोना कोनी गुना कीजिए, तो हाँ कोना कोनी गुना कीजिए, 3 से गुना करेंगे 2 में 6 इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर 4 से गुना करेंगे तो 4a प्लस 4b, 4a प्लस 4b, इसको गुना कीजिए 6a माइनस 6b बराबर 4a प्लस 4b। इन दोनों को इस साइड ले आइए, इस साइड ले आइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6a माइनस 4a और माइनस माइनस वाला को उस साइड भेज दीजिए, बराबर दीजिए 4b है तो 4b, माइनस वाला को उस साइड भेज दीजिए प्लस 6b, बराबर साइड माइनस में उस आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो हो गया आपका क्या 6 में से 4 गया 2, a बराबर ये क्या है 6 4 10b, 10b, तो a बराबर क्या हो जाएगा 10 b बटे 2, काट देंगे तो क्या होगा 5, यानी आपका a बराबर आ जाएगा 5 क्या 5b, a बराबर आ गया आपका 5b। तो अब चलिए इसको हम लोग इसका हल करते हैं आगे का। क्या हम लोग यहाँ पे 1 और 3 से हल किए, सॉरी 1 और 1 कोई बात नहीं, 1 और 3 से हल किए हैं। देखिए तो नहीं 1 और 2 से हल किए हैं, सॉरी 3 से भी अभी करना पड़ेगा, पहले भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, बट यहाँ पे हम 2 से कर लिए तो 2 लिखना पड़ गया, ठीक ना। तो अब करेंगे 1 और 3 से, किससे 1 और 3 से। एक में क्या है, एक में है 3 बटे a प्लस बी, 3 बटे a प्लस बी बराबर
3 में क्या है 3/5a सॉरी 12/5a माइनस 1 12/5a माइनस 1 12/5a माइनस 1। चलिए कोना कोनी गुना कीजिए 12 से पहले 3 से करिए 5 दिया 15 15a माइनस 3 बराबर 12a प्लस 12b। 3 को साइड भेजिए 12a होगा यहाँ पे सॉरी 12a होगा। ए वालों को इस साइड ले आइए ये 3 को साइड भेज दीजिए ठीक ना इसको भी साइड ले आइए तो 15a माइनस 12a माइनस 12b 12a 15a माइनस 12a माइनस 12b बराबर 3 माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 3। ठीक है तो देखिए अब क्या अब यहाँ पे घटा दीजिए 15 में से 12 गया 3a माइनस 12b बराबर 3 समीकरण मानिए 3। क्यों क्योंकि यहाँ पे देखिए एक समीकरण 1 और समीकरण 2 माना हुआ है समीकरण 3 मान लिए ठीक ना। अब ऐसा कीजिए a का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है देखिए 3a तो a का मान क्या आया हुआ है 5। देखिए यहाँ पे a का मान क्या आया हुआ है 5b तो ठीक है a का मान दीजिए यहाँ पे 5b माइनस 12b बराबर 3 तो ये गुना करके कितना होगा 5 दिया 15b माइनस 12b बराबर 3। देखिए एक चीज़ हम लोगों ने गलती किया इसी को मानिए समीकरण 3 ठीक ना और यहाँ पे लिखना था हमको समीकरण 3 से ठीक ना इसको मान लीजिए समीकरण 4 यहाँ रख भी दिए a का मान तो यहाँ कर दिए a का मान समीकरण 4 में रखने पर क्योंकि 3 इसको मानना है ठीक ना 4 इसको मानना है इसीलिए a का मान समीकरण 4 में रखने पर जब a का मान समीकरण 4 में रख दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 है 5 दिया 15 में से 12 जाएगा 3 b बराबर 3 3 कट गया b बराबर 1 तो अब यहाँ पे b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो a बराबर क्या है समीकरण 3 में a बराबर 5b तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 1 बराबर 5 तो क्या हुआ a बराबर यहाँ दीजिए a बराबर 5 और b बराबर 1 ये हो गया आपका आंसर ठीक ना। 21 का 4 नंबर हल कर लिए तो आइए हम लोग 21 का 5 नंबर को हल करते हैं ठीक ना। तो आइए देखते हैं 5 नंबर में क्या कहता है सवाल। देखिए ये है समीकरण 1 इसको मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y बराबर 2 और समीकरण 2 है 6x प्लस 1 माइनस 2b इंटू वाई बराबर 6। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देते हैं पहले 5 नंबर और मान लेते हैं a1 बराबर क्या है a माइनस 1 तो b1 बराबर क्या है b1 बराबर देखिए 3 और c1 बराबर क्या है आपका 2 a2 बराबर है आपका 6 b2 बराबर समीकरण 2 में y का गुणांक 1 माइनस 2b और c2 बराबर 6। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ लिख दीजिए जब समीकरण का अनंत हल हो या अनेक हल हो एक ही बात है अनेक हल हो तब क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1/a2 a1 क्या है देखिए तो a1 है आपका a माइनस 1 बटे a2 क्या है a2 है 6 बराबर में क्या है b1/b2 b1 क्या है b1 है आपका यहाँ पे 3 बटे b2 क्या है b2 है 1 माइनस 2b बराबर c1/c2 c1 क्या है c1 है आपका यहाँ देखिए 2 और c2 है 6 2/6 ठीक ना। तो इसको मान लीजिए 1 इसको मान लीजिए 2 इसको मान लीजिए 3 ठीक ना। तो चलिए हम लोग हल करते हैं 1 और 2 से उसके बाद 1 और 3 से ठीक ना। तो 1 क्या है a माइनस 1/6 बराबर 2 क्या है देखिए तो 3/1 माइनस 2b 3/1 माइनस 2b गुना कीजिए। चलिए a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2b बराबर 6 गुना 3 क्या होता है 18 तो हो गया 18। चलिए a से गुना कीजिए पहले a गुना 1 a ही और a गुना में माइनस 2b तो माइनस 2ab अब माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 माइनस प्लस 2b बराबर 18। तो देखिए यहाँ क्या होगा एक को साइड भेज दीजिए
ए प्लस 2b माइनस 2ab बराबर 18 प्लस 1। तो यहाँ हो जा रहा है a प्लस 2b माइनस 2ab बराबर 19। ये हो गया आपका समीकरण 3। क्या हो गया? समीकरण 3। तो अब चलिए हम लोग हल करते हैं 1 और 3 से। किससे? 1 और 3 से। 1 और 3 से। एक देखिए क्या है, एक है आपका क्या, a माइनस 1/6 और 3 है 2/6। a माइनस 1/6 यहाँ पे पहले लिखिए 1 और 3 से। 1 और 3 से। एक में क्या है, एक में देखिए क्या है यहाँ पे a माइनस 1/6, a माइनस 1/6 बराबर 3 में क्या है 2/6, 2/6। ठीक है, देखिए 6 और 6 कट जाएगा, बराबर साइड साइड समान है तो कट जाएगा। a माइनस 1 बराबर 2, तो a बराबर 2 प्लस 1, तो a बराबर हो गया आपका 3। तो अब यहाँ लिखिए a का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है देखिए, तो समीकरण 3 है आपका a प्लस 2b माइनस 2ab बराबर 19। तो a का मान है 3, तो a की जगह रखिए 3 प्लस 2b माइनस 2 गुना a के जगह 3, b के जगह ba बराबर 19। तो ये क्या हो जा रहा है 2b माइनस 6, यहाँ गुना होगा 6b, ये 3 है तो बराबर 19 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 4b बराबर 19 में से 3 जाएगा 16, 16 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा कई बार में, 4 बार में। b का मान क्या आ जा रहा है -4। a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो गया आपका यहाँ पे 3 और b बराबर क्या हो गया -4। ये हो गया आपका 5 नंबर का आंसर, 19 का 5 नंबर का आंसर। आइए अब हम लोग 19 के 6 को हल कर, सॉरी 21 के 6 को, 21 के 5 नंबर का आंसर हुआ। अब 21 के 6 को हल करेंगे। किसको? 21 के 6 को। देखिए 21 के 6 में क्या है, a1 बराबर, ये तो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं। तो a1 बराबर क्या है देखिए, तो रुकिए 1 मिनट। a1 बराबर देखिए, a1 बराबर क्या है, समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 2, और b1 बराबर क्या है, समीकरण 1 में y का गुणांक देखिए 3, और c1 बराबर क्या है, c1 बराबर समीकरण 1 में अचर पद क्या है 7। ठीक, c1 बराबर दे दिए 7। अब देखिए a2 बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए x का गुणांक समीकरण 2 में क्या है a प्लस b प्लस 1, a प्लस b प्लस 1, और b2 क्या है b2, y का गुणांक देखिए a प्लस 2b प्लस 2, a प्लस 2b प्लस 2, और c2 क्या है, c2 जो अचर पद होगा 4 इंटू ए प्लस बी, 4 इंटू ए प्लस बी इंटू प्लस में ए, ठीक ना। तो अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। लिखिए यहाँ, जब समीकरण 1 का अनेक, जब समीकरण का, समीकरण 1 का नहीं, जब समीकरण का अनेक हल हो तब क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2, b1/b2 बराबर c1/c2 होता है ना। तो चलिए मान बैठाइए a1 क्या है देखिए, तो a1 है आपका 2 बटा a2 क्या है a2 यहाँ पे a प्लस बी प्लस 1, a प्लस बी प्लस 1 बराबर b1/b2, b1 क्या है, b1 है आपका 3 बटे में b2 क्या है b2, a प्लस 2b प्लस 2, a प्लस 2b प्लस 2 बराबर c1/c2, c1 क्या है 7 बटे c2 क्या है c2 4 इंटू a प्लस बी, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर लिखिए बराबर 7 बटे 4 इंटू ए प्लस बी इंटू प्लस 1, ठीक ना। तो अब यहाँ पर लिखिए क्या, समीकरण 1 और, सॉरी समीकरण नहीं, इसको मानिए 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक ना। तो लिखिए, तो अब यहाँ पर लिखिए क्या, यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, 1 और 3 से, किससे 1 और 3 से, ठीक ना। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जो है इसको मान लीजिए 1 2 3 तो हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे क्या हम लोग 1 और 2 से, सॉरी 3 से नहीं 2 से, 3 से भी करेंगे, पहले 1 और 2 से। 1 क्या है देखिए 2 बटे a प्लस बी प्लस 1 बराबर b क्या है 2, 2 में है 3 बटे a प्लस 2b प्लस 2, ठीक ना। तो चलिए अब कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा 2 से गुना करिए, 2a प्लस 4b प्लस 4 बराबर 3 से गुना करिए, 3a प्लस 3b
प्लस 3। चलिए अब इसको घटाइए, देखिए यहाँ पे क्या है 2a माइनस 3a, यहाँ पे क्या है 4b माइनस 3b, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 3, तो -3 बराबर 0 कर दीजिए। देखिए घटाइएगा तो -a प्लस क्या हो जाएगा b, -a प्लस b प्लस 1 बराबर 0। तो -a प्लस b बराबर -1, माइनस इंटू a प्लस b बराबर -1, माइनस माइनस कट जाएगा, सॉरी माइनस यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ पर यहाँ जब माइनस को मान लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो a माइनस b बराबर 1, ये हो गया आपका समीकरण 3, समीकरण 3। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम मानते हैं 1 और 3 से, 1 और 3 से, 1 क्या है 2 बटे क्या है a प्लस b प्लस 1 बराबर 3 क्या है 7 बटे 4 इंटू a प्लस b प्लस में 1, ठीक ना। तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोना कोनी गुना कर लीजिए, 7 नहीं पहले 2 से करिए, 4 दूना 8 इंटू a प्लस b, अब प्लस में क्या है 1, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 बराबर 7 से गुना करेंगे 7a प्लस 7b प्लस 7, ठीक है हो गया। उसके बाद देखिए 8 से गुना करेंगे तो 8a प्लस 8b प्लस 2 बराबर 7a प्लस 7b प्लस 7, ठीक ना। तो देखिए अब क्या, इसको इस साइड ले आइए, 8a माइनस 7b प्लस 8b माइनस 7b बराबर 7, इस साइड प्लस में 2 है, उस साइड गया माइनस में 2, तो घट के क्या आ जाएगा, घट के घटाइए तो इसको, तो घट के आ जाएगा आप लोग को, घट के क्या आ जाएगा, घट के आ जाएगा 8 में से 7 गया 1 प्लस यहाँ भी 8 में से 7 गया 1 बराबर 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5। तो अब ऐसा कीजिए, और सॉरी यहाँ पे एक लाइन और करना था, क्या a माइनस b बराबर 1 है ना, तो a बराबर करना था, इन दोनों को गुना कर देना, इस साइड माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में आप क्या हो जाता 1 प्लस b, ठीक ना। इसको मानिएगा आप लोग क्या समीकरण 3, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, तो अब ऐसा कीजिए, अब यहाँ पे रखिए समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 3 से, अब यहाँ पे लिखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या है देखिए a बराबर 1 प्लस b, तो समीकरण 3 से ये इसके a के जगह क्या रखिए 1 प्लस b, a के जगह 1 प्लस b, क्योंकि समीकरण 3 से चले हैं। तो लिखिए 1 प्लस b बराबर 5, तो हो गया क्या 1 1 2b बराबर 1 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में 5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका 2b बराबर 4, ये कट जाएगा 2 बार में, तो b बराबर क्या आ जाएगा 4। अब देखिए a बराबर क्या आया हुआ है, नहीं अभी कहाँ आया हुआ है, अब तो अभी और करना है ना, क्या b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है देखिए, a बराबर 1 प्लस b, a बराबर 1 प्लस a बराबर 1 प्लस b, 1, तो a बराबर 1 का 1 के प्लस में b है तो b का मान 4, 1 प्लस 4 तो a बराबर 5, यानी आंसर हो जाएगा आपका a बराबर 5 और b बराबर 4। ये हो गया आपका आंसर क्या का 21 का 6 नंबर का, 21 का 6 नंबर का ये हो गया आंसर आपका, ठीक ना। सॉरी हमने देखिए यहाँ जब 2 से 2 बार में काटें तो b का मान 2 ही आया है ना, सॉरी जब b का मान 2 आया तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 के जगह 2, तो ये हो जाएगा 3, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा a बराबर क्या हुआ आया हुआ है, यहाँ देखिए 3 और b बराबर आया हुआ है 2, a बराबर 3 और b बराबर 2, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए a बराबर 3 और b बराबर 2, ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर क्या का 21 का 6 नंबर का, 3 4 5 और 6। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे 21 का 1 2 3 4 1 2 3, तो 21 में 6 ही सवाल था, 21 का 6 टोटल सवाल हल हो गया, 6 सवाल हल हो गया, ठीक ना। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।